हेलो फ्रेंड्स, बुक एज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगी। किताब का नाम है डेली डिसिप्लिन, द पाथ टू लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस। सुबह का वक्त था, शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी थी जो चाय की दुकानों से उठती भाप और अखबारों की सरसराहट से धीरे धीरे टूट रही थी। उसी शहर की एक साधारण सी गली में रहता था हरीश। हरीश एक ऐसा लड़का था जिसे आप ठीक ठाक कैटेगरी में रख सकते हैं। ना वो बहुत तेज था, ना बहुत आलसी। स्कूल में औसत नंबर, कॉलेज में भीड़ का हिस्सा और अब नौकरी में भी बस किसी तरह दिन काट रहा था। हरीश अक्सर खिड़की के पास बैठकर सोचता, आखिर कुछ लोग इतने आगे कैसे निकल जाते हैं? क्या उनके पास 24 के बजाय 25 घंटे होते हैं, या फिर उनके पास कोई जादुई चिराग है? उसका एक दोस्त था अमित। अमित की कहानी हरीश से बिल्कुल अलग थी। दोनों एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज से निकले थे, लेकिन आज अमित की जिंदगी एक ऊंचे मुकाम पर थी। उसकी फिट बॉडी, ढेर सारी किताबें पढ़ने की आदत और सबसे जरूरी, उसके चेहरे पर दिखने वाली वो सुकून भरी शांति। हरीश को कभी कभी जलन होती तो कभी हैरानी। एक दिन उसने अपनी चाय का कप मेज पर रखा और सीधे अमित की आंखों में झांकते हुए पूछा, यार सच बता, तू ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं कर पाता? कोई सीक्रेट है क्या? अमित मुस्कुराया। उसने बड़ी सादगी से कहा, कोई सीक्रेट नहीं है हरीश, बस मैं रोज थोड़ा सा करता हूं, बस थोड़ा सा। हरीश को हंसी आ गई। थोड़े से क्या होता है भाई? अमित ने चाय का घूंट भरा और गंभीर होकर बोला, यही तो बात है, तू एक ही दिन में पहाड़ तोड़ना चाहता है और मैं रोज सिर्फ एक कंकड़ हटाता हूं। तू बड़े रिजल्ट्स का इंतजार करता है और मैं छोटे छोटे स्टेप्स की कदर करता हूं। हरीश को बात हजम नहीं हुई। उसके दिमाग में तो बस यही था कि अगर कुछ करना है तो पूरा दम लगाओ, एक ही रात में सब बदल डालो। उसने कई बार नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिए थे, पर एक हफ्ते बाद ही वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता था। अमित ने उसे समझाया, मान ले तेरे बैंक अकाउंट में थोड़ा सा पैसा है, तू सोचता है कि जब तक लाखों नहीं होंगे निवेश करने का क्या फायदा? लेकिन बैंक का गणित अलग है। थोड़ा सा पैसा भी अगर सही समय और सही जगह रखा जाए तो उस पर ब्याज बढ़ता है। शुरू में वो बहुत कम दिखता है, लेकिन समय के साथ वही कंपाउंड इंटरेस्ट उसे विशाल बना देता है। अपनी मेहनत को भी इसी तरह देख। अगर तू रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करे तो साल के अंत में तू वो इंसान नहीं रहेगा जो आज है। हरीश को ये बात थोड़ी फिल्मी लगी, पर उसने सोचा, चलो आजमा कर देखते हैं। अगले दिन हरीश ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने बस 10 मिनट किताब पढ़ना शुरू किया। पहले दिन मन भटका, दूसरे दिन अजीब लगा, कोई जादू नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका भरोसा जागने लगा। उसे लगने लगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। उसने छोटे छोटे बदलाव किए। रात को फोन 10 मिनट पहले रख देना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना। 3 महीने बीत गए, कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। लेकिन जब हरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दंग रह गया। अब उसकी सांस कम फूलती थी, उसकी बातें ऑफिस में ज्यादा समझदारी भरी होती थीं, और बॉस ने भी नोटिस किया कि हरीश अब पहले से ज्यादा शार्प हो गया है। अमित सही था, ये मेहनत का ब्याज था जो अब जमा होकर दिखने लगा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तब आई जब हरीश का मन काम करने का बिल्कुल नहीं था। एक सोमवार की सुबह अलार्म बजा और मन ने कहा, आज बहुत थकान है, सो जा हरीश। यहीं पर हरीश ने एक नई बात सीखी। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जोश में रहें। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना हो तब भी काम करना। अमित ने उसे एक कड़वा सच बताया था, जब तक तू अपने इमोशन से परमिशन लेता रहेगा तू उनका गुलाम रहेगा। प्रोफेशनल लोग मन से नहीं, स्टैंडर्ड से चलते हैं। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ तब ऑपरेशन नहीं करता जब उसका मूड हो, वैसे ही तुझे भी अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहना होगा। हरीश ने अब अपनी जिंदगी को सिस्टम पर डाल दिया था। उसने अपनी विल पावर पर भरोसा करना कम कर दिया और अपने वातावरण को ऐसा डिजाइन किया कि सही काम करना आसान हो जाए। जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख देना, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करना, इन छोटी चीजों ने उसके दिमाग की बैटरी बचा ली। महीने गुजरे, साल बीते, हरीश अब एक आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान था। लोग उसे भरोसेमंद कहने लगे थे। उसे समझ आ गया था कि परफेक्शन एक झूठ है। इंसान है तो गलती भी होगी, कभी रूटीन टूटेगा, कभी आलस आएगा, लेकिन विजेता वो नहीं है जो कभी नहीं गिरता। विजेता वो है जो गिरने के बाद सबसे जल्दी खड़ा हो जाता है। उसने अपनी आदतों को कांच की तरह नहीं बल्कि रबर की तरह बना लिया था, जो झुकती तो है पर टूटती नहीं। आज हरीश उसी चाय की दुकान पर बैठा था। शहर वही था, चाय वही थी, बस हरीश बदल चुका था।
उसने महसूस किया कि असली आज़ादी ये नहीं है कि आप जो मन करे वो करें, बल्कि असली आज़ादी ये है कि आप वो कर सकें जो आपके लिए सही है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में उस लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस को पाना चाहते हैं तो बड़े बदलावों का इंतज़ार मत कीजिए। आज सिर्फ वो 1% ढूंढिए जिसे आप बेहतर बना सकें। याद रखिए, शुरुआत में ये दिखेगा नहीं, बीच में आपको शक होगा, लेकिन अंत में यही तय करेगा कि आप कहां पहुंचेंगे। अगर आपको बुक एज की ये समरी पसंद आई तो हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका वो 1% बदलाव आज क्या होने वाला है। धन्यवाद अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में लेने के लिए।